हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछता है और एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन टॉपिक में से। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया गया था कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है और उसके फीचर्स बताए थे, उसके इम्पोर्टेंस बताए थे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। सी, एडवर्टाइजिंग कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। ओके, कुछ जो है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। इन ऑल हम 4 क्राइटेरियाज देखेंगे, हम 4 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक एरिया। सी, अगर हम बात करते हैं जोग्राफिक एरिया की, तो यहाँ पर हो सकता है हमारा लोकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, हमारा रीजनल एडवर्टाइजिंग, नेशनल एडवर्टाइजिंग एंड इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। ओके, अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे पहला जो है वो है लोकल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लोकल एडवर्टाइजिंग को हम क्या कहते हैं? रिटेल एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। इसको रिटेल एडवर्टाइजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं अपने लोकल एरिया के, चाहे वो विलेज के हो सकते हैं, सिटी के हो सकते हैं, स्मॉल लोकेलिटी के क्यों ना हो सकते हैं, हम उसे कहते हैं रिटेलर्स, है ना। तो लोकल एडवर्टाइजिंग इज नोन एज रिटेल एडवर्टाइजिंग अंडरटेकन बाय मोस्ट ऑफ रिटेलर्स इन द लोकल एरिया, ठीक है। जो नॉर्मली कहते हैं बाय एट माई स्टोर, हम जैसे ही हमारे घर से बाहर निकलते हैं किराना स्टोर्स हमें दिखाई देता है ना, तो दिस इज़ नथिंग बट लोकल एडवर्टाइजिंग। जहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल जो एरिया का न्यूज़पेपर होता है वहाँ पर पैम्पलेट्स आ जाते हैं। एक नई होटल हमारे एरिया में खुल गई है तो उस एरिया का जो भी न्यूज़पेपर डीलर होगा वो क्या करेगा, पैम्पलेट न्यूज़पेपर में देगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखाई देंगे हर एक सिग्नल पे तुम लोगों को, तो वो क्या होता है, लोकल एडवर्टाइजिंग होती है। नेक्स्ट जो है वो है रीजनल एडवर्टाइजिंग। सी, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डन इन अ रीजन, ओके, चाहे वो वेस्टर्न रीजन हो चाहे वो सदर्न रीजन क्यों ना हो। अब मार्केटर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, बहुत सारे एफर्ट डालता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। अभी वो क्या करेगा, वो रीजनल टेलीविज़न पे डालेगा, ठीक है, रेडियो पे डालेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तो मुंबई में कुछ न्यू स्टोर खुला है तो रेडियो में आ जाएगा, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा। तो वो क्या है, मतलब रीजनल है। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो उन लोग क्या करेंगे, पंजाब केसरी में डालेंगे, तो वो उनका लोकल न्यूज़पेपर है इसीलिए। तो ये क्या है, रीजनल एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट इज नेशनल एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज नेशनल एडवर्टाइजिंग? जो हम नॉर्मल देखते हैं रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स पे, टेलीविजन पे, ठीक है। एग्जाम्पल कोलगेट, एग्जाम्पल HUL के कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, गोदरेज के कोई भी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय मार्केटर्स हु सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द नेशन। Okay, the advertisements are in respect of branded products which we normally see in televisions, newspapers and we listen in the radio. Example मैंने बताया कोलगेट। अब जो देखो लास्ट है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। दिस इज अंडरटेकन बाय MNCs, एयरलाइंस, होटल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताज होटल हो गया, फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स हो गया, सुजुकी मोटर्स हो गए। तो ये सब क्या है, इंटरनेशनल एडवर्टाइज़र है जो सेम एडवर्टाइजिंग कैंपेन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लेते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। तो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। सो व्हाट डज इंटरनेशनल एडवर्टाइजर डज, इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स में यूज द सेम एडवर्टाइजिंग कैंपेन वर्ल्ड वाइड और दे कैन मॉडिफाई देयर एड कैंपेन डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस इन डिफरेंट कंट्रीज। सो ये था ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक एरिया, लोकल एडवर्टाइजिंग, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो हम जैसे ऑडियंस आर कंज्यूमर्स, है ना, तो डायरेक्ट करता है कंज्यूमर्स पर।
ओके अब ये एडवर्टाइजिंग क्या करेगा, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, ताकि वो परचेज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कौन सा मीडियम यूज़ कर सकता है, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब हम ऑडियंस की बात करें तो हम कौन है, हम ऑडियंस है ना। हम कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग उन लोग करेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर्स पर। Next is industrial advertising. It is undertaken by sellers of industrial product. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पंप हो गए, ठीक है, एमको ट्रांसफॉर्मर्स हो गए। तो ये सब कुछ अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो ये हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज वी डोंट बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये क्या होगा, ये इंडस्ट्रियल जर्नल्स में दिखाई देंगे तुम लोगों को, एडवर्टीजमेंट मैगजीन्स में दिखाई देंगे, या फिर डायरेक्टली इंडस्ट्रियलिस्ट को मेल आता होगा। तो ये क्या है, दिस एडवर्टाइजिंग इज नॉर्मली डन टू बिजनेस पीपल to purchase the product and services so that they can use such items in their business activities। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया है मैंने, एमको और ट्रांसफॉर्मर्स हो गया है, इंडस्ट्रियल पंप्स हो गए, एक्सेट्रा। Next is trade advertising. Now what is trade advertisement? See, it is undertaken by manufacturers of consumer goods as well as industrial goods. So what is trade advertising? It is a mixture of consumer goods as well as the industrial goods. ठीक है, ट्रेड एडवर्टाइजिंग जो है वो रेस्पॉन्ड क्या करता है, स्टॉक एंड प्रमोट द सेल ऑफ माई प्रोडक्ट। मतलब अगर हमने सामान बनाया है तो हमारा सामान लोगों तक पहुंचाओ, तो ये है तुम्हारा ट्रेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब ये भी जर्नल्स पे होगा, डायरेक्ट मेल करेंगे, ये थ्रू न्यूज़पेपर्स या थ्रू टेलीविज़न रेडियो पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स का। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनल एडवर्टीज़मेंट की बात करूँ तो देखो कॉलेज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का हम एडवर्टाइजिंग देखते हैं, ठीक है, बाईजूस का हम देखते हैं, शाहरुख खान प्रमोट करता है। तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। ओके, तो इट इज़ अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, आर्किटेक्चर्स एक्सेट्रा। तो मीडिया यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बाईजूस का कहा, ठीक है, तो वो स्टडी का है ना, तो वो टेलीविज़न का मीडियम लेते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने बाईजूस परचेज़ किया है। तो ये क्या हो गया, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग हो गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस वी डिवाइड एडवर्टाइजिंग एज कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, ट्रेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। हमने ये ऑलरेडी देख चुके थे। सी, प्रेस मीडिया सबसे पहला जो आया था वो था न्यूज़पेपर्स, ठीक है, उसके बाद में मैगज़ीन, उसके बाद में रेडियो, उसके बाद में टेलीविज़न, एंड देन उसके बाद में इवोल्यूशन में हमने ये सब चीज़ें पढ़ा था, उसके बाद में हमने इंटरनेट पढ़ा था, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया सबसे पहला है प्रेस मीडिया। सी, प्रेस मीडिया इज़ नथिंग बट यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट एडवर्टाइजिंग जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ओके, कि मतलब लाइक कितना प्राइस है इसका, इसके फीचर्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कार है तो कितना किलो माइल चलेगा। तो ये सब कुछ उन लोग क्या बताते हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में बहुत ही इन डिटेल बताता है, रादर देन टेलीविज़न हो गया या फिर रेडियो हो गया। ठीक है, तो प्रेस मीडिया इज नथिंग बट प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। When we speak about broadcasting media, broadcasting is nothing but radio and television। तो broadcasting media include करता है रेडियो एंड टेलीविज़न पर, और इंडिया में टेलीविज़न एडवर्टाइज ने बहुत इंपॉर्टेंस कमाया हुआ है रादर देन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ओके, क्यों, क्योंकि टेलीविज़न में हमें वॉइस सुनाई देती है, हम देख सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक बजता है, मोशन होता है, एनिमेटेड होता है, तो क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पीपल, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग उसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया क्या होगा, पोस्टर्स, ठीक है, नियॉन साइंस, ठीक है, तो ये सब क्या है तुम्हारा आउटडोर मीडिया। अभी ये भी बहुत ही अच्छा है रिमाइंड करवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टैक्स पे करना है, ठीक है, तो बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होती है सिग्नल्स पे, हाईवेज पे, तो हमें कहीं ना कहीं याद आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी को शेयर्स अलॉट करने हैं, ठीक है, तो लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो वापस से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं एज अ रिमाइंडर। तो दिस इज़ व्हाट आउटडोर मीडिया।
एंड द लास्ट इज इंटरनेट मीडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग द मेजर मीडिया इन इंडिया, हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इंटरनेट मीडिया है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने ये देख चुके थे साइट्स पे, ठीक है, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये जो भी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं वो हम उसे कहते हैं इंटरनेट मीडिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया इट इज प्रेस मीडिया, नथिंग बट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन. Broadcasting media is nothing but radio and television. Outdoor media is hoardings, posters, neon signs, etc. Internet media, you people are aware about it, ठीक है, Facebook, Insta, कोई भी साइट्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. सी फंक्शंस की जब हम बात करें तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, प्राइमरी एंड सिलेक्टिव देख रहे हैं. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग एंड इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग? सी, direct action advertising is undertaken to obtain immediate response from the target audience. For example, sale with free gift offers. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने मोस्टली न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न पे डाल दिया है कि अगर तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्बिट मॉल में फ्लैट 50% है, तो इन ऑर्बिट मॉल के जस्ट सामने होर्डिंग लगा दी जाती है उन लोगों ने कि ये डेट पर फ्लैट 50% रहेगा एंड द टाइमिंग. तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्शन है. हमने टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली हमारा बता दिया कि भाई हम सेल दे रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्शन. व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्शन? इट इज अंडरटेकन टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस टुवर्ड्स एडवर्टाइजर्स ब्रांड, ठीक है. एडवर्टाइजर एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी उसके ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो क्या करेगा, उसका जो ब्रांड है वो कंपेयर करेगा किसके साथ में, उसके कॉम्पिटिटर के साथ में जो फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एडवर्टीजमेंट बहुत कॉमन चलता है शैम्पू का, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस. अब यहाँ पे क्या है, राइवल्स है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्शन हो रहा है. इन्फ्लुएंस ऑडियंस टूवर्ड्स एडवर्टाइजर्स ब्रांड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कॉम्पिटिटर का ब्रांड प्लस द कस्टमर्स बाइंग मोटिव क्या है. तो वो क्या है तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग. What is primary advertising and what is selective? See, primary advertising is undertaken by cooperative groups, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी बोर्ड जो है वो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा टू कंज्यूम मोर कॉफ़ी, है ना. तो ये क्या है, प्राइमरी एडवर्टाइजिंग. मतलब स्पेशली अगर मैं कॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई कॉफ़ी पियो, है ना. तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हो रहा है प्राइमरी एडवर्टाइजिंग. व्हाट इज सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग? इट इज अंडरटेकन बाय मार्केटर्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है. मतलब यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि टाटा टी पियो, कॉफ़ी में मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ. प्राइमरी में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने डायरेक्टली बोला कि भाई कॉफ़ी पियो. कौन सी कॉफ़ी पियो मैंने ये नहीं बताया. पर सिलेक्टिव में मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्शन दे रही हूँ कि अगर तो तुम लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो लॉरियल यूज़ करो. मैंने शैम्पू वर्ड नहीं कहा, मैंने सिलेक्ट नाम किया और फिर बोल रही हूँ, है ना. तो वैसे जब मैंने कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया था प्राइमरी में, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ टाटा टी. ओके, तो ये है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज. सबसे पहला है पायनियरिंग स्टेज. व्हाट इज पायनियरिंग स्टेज? सी, एडवर्टाइजिंग डन ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी स्टेज. एकदम इनिशियल स्टेज पर मुझे एकदम न्यूली लॉन्च इनोवेटिव प्रोडक्ट करना है तो हम उसको क्या कहते हैं, पायनियरिंग स्टेज. इंट्रोडक्शन, फॉर द फर्स्ट टाइम हम मार्केट में आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे पायनियरिंग स्टेज. कॉम्पिटिटिव स्टेज इज वो वाला स्टेज जहाँ पे मुझे पता है भाई मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में बहुत सारे और मुझे उनके साथ में compete करना है. तो दैट इज़ व्हाट, कॉम्पिटिटिव स्टेज. व्हाट इज रिटेंटिव स्टेज? रिटेंटिव स्टेज इज ऑल्सो नोन एज रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग. यहाँ पर मैं अपने ब्रांड को मेजर पार्ट ऑफ द मार्केट बता रही हूँ और मैं बार बार अपने कस्टमर्स को एडवर्टाइज के थ्रू बता रही हूँ कि भाई मेरा सामान खरीदो. व्हाट आई एम डूइंग, इट इज़ अंडरटेकन टू रिमाइंड द बायर्स टू रिपीट द परचेज ऑफ द एडवर्टाइज्ड ब्रांड.
तो ये क्या है, रिटेंटिव स्टेज। तो रिटेंटिव स्टेज इज ऑल्सो नोन एज रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉर्मली ऑन थ्रू 4 stages, or I can say 4 types, that is on the basis of area, okay, local, regional, national, international। फिर हम कह सकते हैं, और जो हमने सेकेंड पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, प्रोफेशनल। फिर हमने किया था मीडिया, प्रेस मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, आउटडोर एंड इंटरनेट। नेक्स्ट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्राइमरी एंड सिलेक्टिव। एंड द लास्ट वॉज द स्टेज, पायनियरिंग स्टेज, कॉम्पिटिटिव स्टेज एंड रिटेंशन स्टेज। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। इन केस अगर कुछ भी डाउट है तो डू कॉमेंट, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.